डिस्प्ले कर देंगे जब हो जाएगी फाइल। लेकिन होगी कैसे? फाइल अपलोड करने के लिए मैं जो एपीआई बना रहा हूँ इसे हमें मल्टी पार्ट डेटा अपलोड करने के लिए यूज़ करना है, जो Node.js के अंदर नॉर्मली नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। तो उस कोड से बचने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मल्टर। तो मैं इस सर्वर को बंद कर लेता हूँ और मैं आपको वो लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। अगर आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमें वो आगे भी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक npm मल्टर के नाम से आ जाएगा। और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो इस तरह से इंस्टॉल होती है। और फिर आप फॉर्म बना के इस तरह से अपना कोड, अभी हम आके चेक करेंगे कोड कैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप उसे बना सकते हैं और इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं कि ताकि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो पाए। तो इसको टेस्ट करते हैं, बनाते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसको इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करना बड़ा आसान होता है, npm i और यहाँ पे मल्टर लिखेंगे और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए कि इसमें कुछ फारसी नहीं है, बस इंस्टॉल हो गया। और अब मैं अपना सर्वर फिर से रन कर देता हूँ। तो ये रनिंग मोड में आ गया। तो अभी जो मल्टर आया है इसको पहले हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हमने कहा const मल्टर रिक्वायर और यहाँ पे हमने मल्टर जो है वो इंपोर्ट कर लिया। बहुत सिंपल सा है। अब इस मल्टर को बताना पड़ेगा कि जो डायरेक्टरी है वो कौन सी है जहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको स्टोरेज के नाम से एक नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। और ये जो मल्टर है इसकी मदद से हम यहाँ पे डिस्क स्टोरेज नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्क स्टोरेज। तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो होता है डेस्टिनेशन। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक एरो फंक्शन आप पास कर देंगे, बहुत सिंपल है, कैसे एरो फंक्शन लिखना है। और दूसरा जो होता है वो होता है फाइल नेम। तो फाइल नेम की फाइल का क्या नाम रखना है, जो आप अपलोड करेंगे उसका क्या नाम होगा फाइल का। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देंगे। अब ध्यान से देखते रहिएगा, इसका जो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे उसमें तीन पैरामीटर पास होते हैं। पहला तो REQ होता है, दूसरा फाइल्स होता है या फाइल जो भी आप नाम देंगे, और तीसरा होता है CB मतलब कॉल बैक फंक्शन। सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है, REQ फाइल और CB इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा। कोड क्या लिखेंगे? CB फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, इसमें पहला पैरामीटर नल होगा और दूसरा